नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम मुद्रा लोन्स के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या होते हैं ये मुद्रा लोन्स, क्या स्कीम है इनके अंदर, क्या की फीचर्स हैं मुद्रा लोन्स के। तो शुरू करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नाम है इसका, PMMY शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। ये जो स्कीम है ये 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी, 8 अप्रैल 2015 को। और ये माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए स्कीम बनाई गई थी। माइक्रो फाइनेंसिंग मतलब छोटे लोन्स के लिए बनाई गई थी। और इस स्कीम के अंदर जो लोन्स को कवर किया गया था वो लोन्स थे सिर्फ मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक के लोन। तो अप टू 10 लाख रुपीस तक के लोन्स को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर कवर किया गया है। और ये जो 10 लाख रुपए हैं इनको 3 स्कीम्स में बाइफरकेट किया गया है। एक तो स्कीम है शिशु स्कीम, एक है किशोर स्कीम, एक है तरुण स्कीम। जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि ये मेच्योरिटी के हिसाब से स्कीम्स बताई गई हैं कि जो अपने करियर की बहुत इनिशियल स्टेज पे है, जो जो नया बिजनेस लगाना चाहता है। मतलब ये स्कीम्स तो बिजनेसमैन के लिए ही है, करियर वर्ड तो मतलब जॉब प्रोफाइल के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बिजनेस प्रोफाइल के लिए जो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है बिजनेस की, तो जिनको इनिशियल एक सीड कैपिटल, सीड फंडिंग की ज़रूरत है, तो वो शिशु फाइनेंसिंग की स्कीम के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वो शिशु की तरह अभी नए पैदा हुए हैं बिजनेसेस वो। तो किशोर मतलब जो थोड़े से मेच्योर हो गए हैं, जिनका थोड़ा सा बिजनेस रन हो रहा है, उनको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना है अपने बिजनेस को, और बेहतर तरीके से मैनेज करना है, थोड़ा मेच्योर हो गए हैं, तो वो किशोर स्कीम के अंदर आते हैं। तो जो मेच्योर हो चुके हैं पूरी तरीके से और फर्दर एक्सपेंशन चाहते हैं, तो वो तरुण मतलब पूरे परिपक्व हो चुके हैं, पूरे मेच्योर हो चुके हैं। तो शिशु स्कीम के अंदर याद रखिए ये सब मुद्रा योजना की ही स्कीम्स हैं। मुद्रा योजना में जो शिशु स्कीम है उसमें आपको लोन दिया जाता है अप टू 50,000 तक का लोन, सिर्फ खाली 50,000 तक का लोन। तो इसमें कोशिश ये है कि हर एक पर्सन जो ग्रो करना चाहता है, जो अपना उद्यम या अपनी इकाई, छोटी इकाई रन करना चाहता है, उसको पैसा दिया जा सके, उसको एक फंडिंग सपोर्ट दिया जा सके। तो 50,000 तक का लोन शिशु स्कीम में कवर होगा। 50,000 रुपए से ऊपर बट अप टू 5 लाख रुपए तक, 5 लाख तक का लोन किशोर स्कीम में कवर होगा। 5 लाख रुपए से ऊपर बट अप टू 10 लाख रुपए तक का लोन जो होगा वो तरुण स्कीम के अंदर बुक्ड होगा। सारे ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर ही आते हैं, बस 3 हिस्सों में उसको बाइफरकेट किया गया है। राइट। तो इस स्कीम का पर्पस क्या था? इस स्कीम का पर्पस है कि भाई जो छोटी इकाइयां हैं, छोटे लघु उद्योग हैं, उनको प्रमोट करना, क्योंकि वो हमारे कंट्री की ऑब्वियसली बैकबोन है, काफी सारी इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं लोगों को। और दूसरा इसका एक छुपा हुआ पर्पस भी क्या है कि जो ये लघु उद्योग हैं, जो जो जो, जो ये छोटी इकाइयां हैं, छोटे बिजनेस हाउस हैं, आप अपने आस पड़ोस में भी कोई करियाना की दुकान देखते होंगे, या कोई रिक्शा चलाने वाला पर्सन देखते होंगे, या कोई पार्लर, सलून, या कोई नाई की दुकान ही देखते होगे। आप देखते हो कि सारे कैश में काम करते हैं, बैंक के थ्रू कोई भी अपना रूटिंग नहीं करता, बिजनेस नहीं करता। ये कभी भी बुक्स में बिजनेस आता ही नहीं है। हमेशा बाहर, किताबों के बाहर बिजनेस, यानी कि 2 नंबर की इकोनॉमी में साइमल्टेनियसली ब्लैक इकोनॉमी में ये बिजनेस रन होते रहते हैं। तो एक पर्पस इस योजना का ये भी है कि इन लोगों को फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करके, इनको बैंकिंग लाइंस से जोड़ के, बैंकिंग हैबिट्स इसके अंदर डेवलप करके, इन लोगों को ब्लैक इकोनॉमी की जगह व्हाइट इकोनॉमी के अंदर लेके आया जा सके। तो ये भी इस स्कीम का पर्पस है। तो एक चीज याद रखिए, बाकी मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा। इस स्कीम के अंदर जो अप टू 10 लाख तक के लोन्स आपको दिए जाते हैं, ये कोलेटरल फ्री लोन्स होते हैं। इसमें आपको, क्योंकि जो लघु उद्योग का माइक्रो यूनिट्स हैं, उनको, उनके पास सबसे बड़ी कमी होती है कि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती देने के लिए बैंक को एज अ सिक्योरिटी लोन लेने के लिए। तो इस स्कीम के अंदर आपको कोई भी 10 लाख तक का लोन लेने के लिए कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिए, बाकी आगे डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो देखिए, क्योंकि ये फिर छोटी इकाइयों, छोटे लोगों को, मतलब जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए है, तो ये नॉन कॉर्पोरेट लोगों के लिए है। लोग, अगर मान लीजिए ये, क्योंकि ये कोलेटरल फ्री लोन है, कल को कोई बहुत बड़ी कंपनी आ जाए, कंपनी बोले कि मेरे को 10 लाख तक का लोन तो मैं मुद्रा योजना में ले लेती हूँ, वो तो कोलेटरल फ्री लोन है, कोलेटरल भी देने की जरूरत नहीं है। तो भाई आप तो एस्टेब्लिश्ड हैं, कॉर्पोरेट हैं, तो आपको इस चीज के अंदर बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो नॉन कॉर्पोरेट बोरोवर्स के लिए ये स्कीम है, नॉन एग्री के लिए ये स्कीम है। प्योर एग्रीकल्चर बिजनेस अगर आप रन कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं, पर हाँ एलाइड एक्टिविटीज आपकी एग्रीकल्चर के साथ, मतलब एग्रीकल्चर की सहयोगी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, जैसे स्टोरिंग की, ग्रेडिंग की, आप कोई बी कीपिंग की कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं, सब्सिडरी अलाइड एक्टिविटीज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कवर हो सकते हैं मुद्रा योजना में। तो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए ही ये स्कीम है, मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्कीम नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए आप।
तो सबसे पहले हम मुद्रा के बारे में जानते हैं। जो ये मुद्रा वर्ड है, ये मुद्रा का क्या मतलब है? मुद्रा की देखिए फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। देखिए माइक्रो यूनिट्स, छोटी इकाइयों, लघु उद्योगों की डेवलपमेंट के लिए रीफाइनेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए जो एजेंसी बनाई गई है वो है मुद्रा। ये इसकी फुल फॉर्म है मुद्रा की। तो ये जो मुद्रा है ये 100% सब्सिडरी कंपनी है सिडबी की। सिडबी ने इसमें 100% पैसा मुद्रा पे लगाया हुआ है खुद का। तो जो ये मुद्रा है, क्योंकि ये लिमिटेड कंपनी है, तो ये कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। तो ये मार्च 2015 में रजिस्टर्ड हुई थी, राइट। तो जब ये मार्च 2015 में एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उसके बाद इसने आरबीआई में अपने आप को एज अ एनबीएफसी भी रजिस्टर कर लिया 7 अप्रैल 2015 को। और ये स्कीम अल्टीमेटली लॉन्च कर दी गई 8 अप्रैल 2015 को, द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन ही। एक चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि मुद्रा एक एनबीएफसी है, फाइनेंसिंग कंपनी है, जो कि सब्सिडरी की सिडबी की सब्सिडरी कंपनी है। ये मुद्रा डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं करती आपको। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मुद्रा लोन लेना है 50,000 का या 2 लाख रुपए का, आप मुद्रा बैंक में जाएंगे या मुद्रा की कोई ब्रांच में जाएंगे तो वहां पे आपको लोन मिलेगा। आपको नॉर्मल जो आपके आसपास बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं, आपको उन्हीं के पास जाना है। कोई आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस हो, एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पीएनबी हो, कोई भी जो बैंक है, सारे बैंक प्रोवाइड करते हैं ये लोन्स। तो आपको उनकी लोकल ब्रांच में जाके अप्लाई करना है। तो मान लीजिए एसबीआई की एग्जांपल लेते हैं। तो एसबीआई के पास आपने जाके, ये आप हो, आपने एसबीआई के पास जाके अप्लाई किया, एसबीआई ने आपको लोन ग्रांट किया, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन सेट की, सब कुछ हुआ। मुद्रा जस्ट एसबीआई को रीफाइनेंस करने का हेल्प करेगी। एसबीआई ने आपको मान लीजिए 10% ब्याज पे लोन दे दिया, तो मुद्रा से उसने इसी को ही रीफाइनेंस करवा लिया मान लीजिए 8% ब्याज पे, तो उसको 2% का बेनिफिट हो गया एसबीआई को बीच में। तो इस तरह से मुद्रा जो है, जो लेंडर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको रीफाइनेंस सपोर्ट देने का हेल्प करती है, ताकि उनके पास कोई मुद्रा योजना के अंदर पैसे बांटने में फंड्स की कमी ना हो जाए। कल को ये ना कोई बैंक बोले कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, गवर्नमेंट को ये ना बोले कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं मुद्रा लोन कहां से दूं। तो फिर गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी मुद्रा की बनाई हुई है कि आप इनसे रीफाइनेंस करवाओ, ये आपको लोन देंगे, तो इनके फाइनेंस की मदद से आप आगे लोन बांटो, राइट। तो ये डायरेक्ट फंडिंग सपोर्ट नहीं करता, ये बैंक्स या एनबीएफसीज या लेंडर्स के थ्रू हेल्प करता है और रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है लेंडर्स को। तो देखिए, कुछ मैंने आपको समझाने के लिए कुछ एक्टिविटीज लिखी हैं, ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर बैठ जाए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज में आप मुद्रा के लिए लोन ले सकते हैं। ये हमेशा याद रखिए कि आपका जो लोन होगा वो सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए होगा। ये नहीं है कि आपको कोई अपनी बेटी की शादी करनी है, आपको बड़ी पढ़ाई करनी है, या आपको कोई बड़ी गाड़ी का शौक है पर्सनल यूज के लिए, तो आपने लोन लेना है। उस तरह के लोन्स कवर्ड नहीं है इसके अंदर। बिजनेस के लिए, अगर आपको गाड़ी बिजनेस के लिए लेनी है तो आप मुद्रा में कवर हो सकते हैं। अगर आपको बाइक बिजनेस के लिए लेना है तो आप इसके अंदर कवर हो सकते हैं। जैसे ओला वाले हैं, उबर वाले हैं, उनके पास गाड़ियां, टू व्हीलर्स वो प्रोवाइड करते हैं। वो इंडिविजुअल्स, उनके इंडिविजुअल्स को चाहिए होती हैं कि ताकि उनको ओला या उबर की सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो उनको जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर या थ्री व्हीलर कुछ भी है जो उनको जरूरत है, वो उनको कमर्शियल पर्पज के लिए जरूरत है, बिजनेस पर्पज के लिए जरूरत है। तो वो अपना जो फाइनेंसिंग है बाइक की या टू व्हीलर थ्री व्हीलर जो भी है, उसकी जो फाइनेंसिंग है वो मुद्रा के अंडर करा सकते हैं, राइट। तो जैसे देखिए, परचेज ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है कमर्शियल पर्पज के लिए, पर्सनल पर्पज के लिए नहीं। अब जैसे गुड्स के लिए चाहे आपको वो व्हीकल चाहिए हो, या पैसेंजर्स के लिए चाहिए हो, जैसे उबर वालों को पैसेंजर्स के लिए चाहिए होता है व्हीकल। अब जैसे इसमें एग्जांपल आ गई कि कोई ऑटो रिक्शा वाले बंदे ने ऑटो रिक्शा लेना है, कोई किसी ने टू व्हीलर लेना है बिजनेस करने के लिए, तो वो इसमें कवर्ड है। आपके सलून्स हो गया, ब्यूटी पार्लर्स हो गया, जिम्स हो गया, बुटीक्स हो गया, टेलर्स, कोरियर एजेंट्स, फोटोकॉपीज की शॉप, मतलब छोटे छोटी इकाइयां, जो भी आप लघु उद्योग सोच सकते हैं ना, जो आपको आसपास में दिखता होगा, मेडिकल शॉप्स आपको दिखती होंगी, तो उस तरह की सारी इकाइयों को मुद्रा लोन के अंदर बेनिफिट मिल सकता है। कोई एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज होगी, जैसे बी कीपिंग की, पोल्ट्री की, डायरी का, फिशरी का काम हो गया, कोई पापड़ मेकिंग, अचार बनाने का काम, जैम बनाने का, कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की प्रिजर्वेशन का, मिठाइयों की दुकानें, कैंटीन्स, तो इस तरह की सारी देखो लघु इकाइयां, ये सारी कवर्ड है। या इसके अलावा कोई और मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स भी इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। बस ये याद रखिए कि लोन आपको जो इसमें मिलेगा वो 10 लाख रुपए तक का ही मिलेगा। तो जो ये लोन इसमें दिया जाता है वो कोलेटरल फ्री लोन है। आरबीआई ने क्लियरली गाइडलाइंस दी हुई है सारी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को कि आप जो 10 लाख रुपए तक के लोन्स देंगे
उन लोन्स के अंदर आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी किसी भी बोरोवर से नहीं लेनी है। ये आरबीआई की क्लियर इंस्ट्रक्शन है। तो अकॉर्डिंगली जो ये मुद्रा योजना है, इसमें भी हमने लोन 10 लाख तक का ही लेना है। तो 10 लाख तक के लोन में आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि देखिए, इतनी लघु इकाइयां, मान लीजिए कोई नाई है, कोई किराना की दुकान है, उसने सबने लोन्स के लिए अप्लाई किया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, तो कोई बैंक उनको पैसा क्यों देगा? बैंक उनको पैसा क्यों दे? बैंक बोलेगा कि यार मैं पैसे का रिस्क क्यों डालूं भाई, अनसिक्योर्ड प्रधानमंत्री की मुद्रा योजना तो बन गई, ठीक है, इनको लोन देना है, अनसिक्योर्ड लोन देना है, तो मैं रिस्क क्यों लूं? मैं तो मना ही लूंगा रिस्क, कल को ये डिफॉल्ट कर जाए तो क्या होगा? तो फिर इस तरह से बैंकों को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, जिस तरह से सीजीटीएमएससी है, उसी तरह से एक फंड को इस्टेब्लिश किया गया टू सेफगार्ड द बैंक्स इंटरेस्ट, गारंटी टू बी प्रोवाइडेड टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसे सीजीटीएमएससी लोन्स की गारंटी देता है लैंडिंग लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को, उसी तरह से सीजीएफएमयू क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स को एस्टेब्लिश किया गया, जो कि एक ट्रस्ट है, इसको एस्टेब्लिश किया गया। और ये फंड को जो सेटअप किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है, और इसको एज अ ट्रस्टी मैनेज कौन करता है? एनसीजीटीसी, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जो कि कंपनी है। तो ये कंपनी जो गवर्नमेंट की है, इसको मैनेज करती है सीजीएफएमयू फंड को, जो कि बैंकों को गारंटी प्रोवाइड करने का काम करता है, जो भी बैंकों ने इन लोगों को लोन्स दिए हैं मुद्रा योजना के अंदर। हालांकि ये सीजीएफएमयू और भी चीजों के लिए गारंटी प्रोवाइड करता है, पर क्योंकि आज हम मुद्रा योजना का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें मुद्रा योजना के बारे में ही डिस्कस करेंगे, तो इसके लिए ये फैसिलिटी देता है। तो अब हम क्वेश्चन ये आता है कि ये सीजीएफएमयू जो है, ये बैंकों को कितना गारंटी देता है? जैसे आपने उसमें तो पढ़ा होगा सीजीटीएमएससी में कि सीजीटीएमएससी में 75% कवर मिलता है। तो सीजीएफएमयू में कितना कवर मिलता है? तो ये थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा टेक्निकल है, इसको आप ज्यादा इन डेप्थ में समझने की आपको जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मोटा मोटा रफ आइडिया ले लीजिए। देखिए, उन्होंने बोला है अपनी स्कीम डॉक्यूमेंट में सीजीएफएमयू ने कि भाई आपका जो भी डिफॉल्ट होगा, मान लीजिए एक बैंकर ने 2 लाख रुपए का मुद्रा लोन दिया, उसमें उसमें डिफॉल्ट हो गया उस लोन में, कहते जो आपकी अमाउंट डिफॉल्ट वाली अमाउंट है, जिस जो आपको वापस नहीं आ रही, जो एनपीए वाली अमाउंट है, आपकी एनपीए हो चुकी है, उसका जो 3% हिस्सा है, उसका नुकसान तो लेंडर ही झेलेगा। 3% नुकसान कौन झेलेगा? पहला वाला लेंडर ही झेलेगा। मेरे को नहीं पता इन्होंने ऐसी पेचीदा कैलकुलेशंस क्यों बनाई, इतना डिटेल्ड कैलकुलेशंस क्यों बनाई, इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कैलकुलेशंस पढ़ के तो डिस्करेजमेंट ही ज्यादा मन में आती है कि भाई बैंकों के लिए तो सिक्योरिटी कोई ना के बराबर ही है। तो 3% ऑफ द डिफॉल्ट जो है वो लेंडर बियर करेगा। मान लीजिए आपका 100 रुपए का डिफॉल्ट हुआ, तो 100 रुपए का 3%, यानी कि 3 रुपए का तो नुकसान कहते लेंडर का हो ही गया। ये तो लेंडर भूल ही जाए कि किसी से लेगा, हो बोरोवर से रिकवर कर सकता है तो करे, इसको कोई सरकार इसमें हेल्प नहीं करेगी। तो 3 रुपए का अगर नुकसान हो गया लेंडर ने झेल लिया, तो बाकी कितना बचा जी? 97 रुपीज बचा। अच्छा, ये जो गाइडलाइंस मैं आपको बता रहा हूं, ये उन लोन्स के लिए है जो 31 मार्च 2020 के बाद सैंक्शन हुए हैं मुद्रा योजना में। जो 31 मार्च 2020 से पहले सैंक्शन हुए हुए लोन है मुद्रा योजना में, उनके लिए ये बेनिफिट और भी कम था। ये 75% की जगह 50% था, ये 3% की जगह शायद 5% था, वो भी 5% ऑफ अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट नहीं था, किसी और चीज का 5% लगाते थे, तो उसके लिए अलग था। तो मैं तो आपको लेटेस्ट ही बता रहा हूँ जो 31 मार्च 20 के बाद सैंक्शन होने वाले लोन्स है। अच्छा, तो बचा बाकी 97 रुपीज। अब 97 रुपीज में कहते कि एक तो 97 रुपीज का कहते 75% कर लीजिए, 97 रुपीज का 75% कर लीजिए। और उसके बाद देखिए कितनी अजीब सी बात करी है, सीजीएफएमयू स्कीम ने बोला है लेंडर्स को, जैसे मान लीजिए लेंडर एसबीआई है, एसबीआई को बोला कि भाई आप मान लीजिए जब ये डिफॉल्ट हुआ, तो आप 31 मार्च को बताइए, मान लीजिए ये डिफॉल्ट हुआ जून 2021 में, तो ये उन्होंने बोला कि 31 मार्च 2021 को आप अपना सीजीटीएमएससी का पोर्टफोलियो बताइए कि कितना पोर्टफोलियो है, जो कि स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, जो कि अच्छा चल रहा है पोर्टफोलियो, जिसमें के अंदर कोई डेलिक्वेंसी नहीं है, डिफॉल्ट नहीं है। 31 मार्च 2021 का पोर्टफोलियो बताइए। वो मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो है 500 का, 500 रुपए का पोर्टफोलियो है, तो कहते हैं कि आपको जो रिस्ट्रिक्शन रहेगी क्लेम की, वो पोर्टफोलियो का 15% की रिस्ट्रिक्शन रहेगी। तो 500 का 15% कितना बना? 75 रुपए। 97 रुपए का 75%, और या इस पोर्टफोलियो का, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड सैंक्शनड अमाउंट पोर्टफोलियो,
ठीक है, तो उसका 15% विच एवर इज लेस, ये आपको क्लेम CGFMU की तरफ से बैंकों को दिया जाएगा अगर कल को डिफॉल्ट होता है तो कुछ और फीचर्स जान लेते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, कुछ इसमें डीरेगुलेशंस की गई हैं, बैंकों को अधिकार दिए गए हैं मुद्रा के द्वारा। क्या अधिकार दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो लेंडर्स अपने आप डिसाइड करेंगे ऑन देयर ओन। इसमें मुद्रा कोई इंटरवीन नहीं करेगा। कल को आप जाके ये नहीं बोल सकते यार बैंक तो बड़ा ही महंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है मुद्रा योजना के अंदर, तो इसमें कोई मुद्रा इंटरवीन नहीं करेगा। समझ भी आता है, इतना तो रिस्ट्रिक्टिव है क्लेम देने में। तो उसके बाद फिर लेंडर्स को उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी कंट्रोल रखे, तो फिर तो लेंडर्स कहाँ जाएंगे? फिर तो लेंडर्स यूजली इसके अंदर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चार्ज करेंगे, जो मेरा व्यू कहता है। तो जनरली मैंने वेबसाइट्स पे या किसी स्टडी पे देखा है कि 10 से 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अच्छे बैंक। कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, एनबीएफसी ज्यादा भी करते हैं, 15 17% तक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चला जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मुद्रा है वो रीफाइनेंस करती है, वो लोन देती है आगे लेंडर्स को अपने एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो अगर कोई मुद्रा लोन वुमन एंटरप्रेन्योर को मिल रहा है, तो मुद्रा जो रीफाइनेंस प्रोवाइड करती है लेंडर्स को, उसमें 25 पैसे का इंटरेस्ट रेट में बेनिफिट देती है। अगर मान लीजिए वो 8% के ऊपर एसबीआई को लोन दे रहा था मुद्रा, तो वो 7.75 पे लोन देगा अगर वो वुमन एंटरप्रेन्योर को फंड कर रहे हैं। तो ये पता नहीं कि एसबीआई आगे वुमन एंटरप्रेन्योर्स को ये इंटरेस्ट का बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा, पर उनको लेंडर्स को इस चीज का बेनिफिट हो जाता है। इस स्कीम के अंदर कोई भी सब्सिडी का बेनिफिट नहीं है, ये चीज याद रखिएगा। इस स्कीम के अंदर एक मुद्रा कार्ड भी इशू किया जाता है, जो कि एक रुपए डेबिट कार्ड की तरह ही ऑपरेट करता है। तो उससे आप वर्किंग कैपिटल अपनी मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, पॉज पेमेंट कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको दिया जाता है। लोन की डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या होगी, ये भी बैंक्स अपने नॉर्म्स के हिसाब से डिसाइड करेंगे। इसको भी डीरेगुलेट किया गया है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, तो वो बैंक अपने अपने तरफ से डिसाइड करेगा। देखिए, शिशु लोन तो 50,000 तक का लोन है, तो वो तो बहुत ही छोटी इकाइयां, लघु इकाइयां, लघु उद्योग जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे उसके लिए। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो क्या ही आपको डॉक्यूमेंट देंगे। केवाईसी पूरे कर दें, कोई बैंक स्टेटमेंट ओपन करके दे दें, आईटीआर भी पता नहीं फाइल करते होंगे नहीं करते होंगे। तो वो सारी चीजें बैंक्स को देखनी है कि उनको क्या डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट लेनी है। हालांकि किशोर और तरुण में तो थोड़े से एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हो जाते हैं, तो वो उनमें तो वो पूरे प्रॉपर, जैसे हम नॉर्मल अपने केसेस में लेते हैं कि केवाईसी डॉक्यूमेंट हो गए, बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, आईटीआर हो गया, इनकम प्रूफ्स और कोई इनकम प्रूफ्स है वो हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हो गई। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर लिए जाते हैं। कोलेटरल की तो जरूरत है ही नहीं, आपको पता ही है। कोई भी फाइनल सैंक्शन या रिजेक्शन डिसीजन बैंक का ही है, ये भी डीरेगुलेटेड है। कल को आप जाके ये नहीं बोल सकते कि यार देखो प्रधानमंत्री जी, हमें तो बैंक दे ही नहीं रहा मुद्रा लोन। तो प्रधानमंत्री जी आपको आके ये हेल्प नहीं करेंगे कि बैंक क्यों नहीं दे रहा मुद्रा लोन। तो आपको आपकी एलिजिबिलिटी बैंक ही डिसाइड करेगा। बैंक ही देखेगा कि आपको देना है कि नहीं देना। कोई गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन नहीं करेगी कि बैंक ने आपको क्यों नहीं किया। चाहे वो कोई उनके पास रीजन ना भी हो, तो उन्होंने अगर मना करना है तो आपको मना कर भी सकते हैं। तो डीरेगुलेटेड है ये चीज, इस चीज का ध्यान रखिए। तो हालांकि ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में आपको, मेरे हिसाब से जितना मेरे को ध्यान में है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। शिशु लोन्स के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है, बहुत छोटे इकाइयां हैं। किशोर और तरुण के लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी सीए से बना के देनी पड़ती होगी, जो मेरा अनुमान है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी कैसे डिसाइड होगी कि किस बोरोवर को कितना लोन देना है? अब देखिए, यहाँ पे तो 10 लाख तक का बोल दिया, पर आपको 2 लाख का लोन मिलेगा, 3 लाख का मिलेगा, 70,000 का मिलेगा, 85,000 का मिलेगा। उसके क्राइटेरिया क्या होंगे एलिजिबिलिटी के, ये भी डीरेगुलेटेड है। ये लैंडिंग इंस्टीट्यूशन ही डिसाइड करेगी, इसमें मुद्रा इनका कोई इंटरवेंशन नहीं रहेगा। आपकी रीपेमेंट टर्म्स क्या होंगी, कितने साल में आपको लोन रीपे करना है, ये भी लेंडर इंस्टीट्यूट ही डिसाइड करेगा। यूजली जो वर्किंग कैपिटल है वो तो आपको पता ही है, 12 महीने के लिए दिया जाता है, बाद में रिन्यू हो जाता है। जो टर्म लोन्स होते हैं वो जनरली 5 ईयर्स के लिए बैंक्स आपको कर रहे हैं। एक आध बैंक में, जैसे शायद मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑनलाइन साइट पे पढ़ा था कि वो 7 ईयर्स का भी दे रहे हैं। बट ये मेरे जनरली ये 5 साल का ही लोन आपको टर्म लोन रीपेमेंट के लिए दिया जाता है। प्रोसेसिंग फीस शिशु और किशोर लोन्स में आपको चार्ज नहीं की जाती, हालांकि स्कीम डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा नहीं हुआ। शिशु और किशोर लोन में प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं करते। तरुण लोन्स में प्रोसेसिंग फीस आपको चार्ज करते हैं। हालांकि कुछ बैंक्स तरुण लोन में भी माफ कर देते हैं। आप लोन अगर प्री क्लोज कराना चाहते हैं तो कोई फोरक्लोजर चार्जेस आपको नहीं लगेगा। ये चीज याद रखिए, क्योंकि छोटी इकाइयां हैं तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट तो कोई इतने स्ट्रांग होते नहीं है एडजस्ट करने के लिए, कोलेटरल कोई है नहीं। तो आपका सिबिल बहुत क्लीन होना चाहिए। सिबिल में आपकी कोई अगर लोन्स थे, क्रेडिट कार्ड था, तो उनके अंदर कोई डिफॉल्ट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो देखिए, यही मुद्रा योजना है। तो आई होप आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच गाइस।